स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। आप जानते हैं जब लोग चर्च में आते हैं वो हमेशा बताते हैं कि जब हमने गवाहियों को सुना तब हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ने लगा था। जब आप गवाहियों को सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। और मेरा बिलीव है इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति के साथ चर्च में क्यों नहीं आए, चाहे आज आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आपका रोग कैसा है, आपकी दिक्कत कैसी है, लेकिन अगर आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको डिलीवर करेगा तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें सब जन एक बार। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? सोनिया। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कपूरथला। 5 साल से आपको एक सर्वाइकल का रोग हुआ था। हाँ जी। आप खुल के बताएं इसके बारे में, दिक्कत क्या रहती थी, प्रॉब्लम क्या थी, कैसे डॉक्टर क्या बताते थे, उसके बारे में बताएं आप। ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੇਨ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਪੇਨ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਪੇਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। आप डॉक्टर के पास गए, कितने डॉक्टर चेंज किए उस समय? 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰ। दवाइयां खाई लेकिन हाँ जी, फर्क नहीं पड़ता था। फिर कैसे परमेश्वर ने हील किया आपको? ਮੈਂ 17 ਤਰੀਕ 2024 ਨੂੰ ਲੇ हैंड करवाई ਸੀਗੀ। मम्मा ने मेरे ਤੇ ਲੇ हैंड ਕੀਤੀ। 17 मार्च 2024 हाँ की जी, बात है। उस हाँ समय जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। आप बताएं जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद आपके ਉਸ जीवन ਤੋਂ में? ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਕੜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਬਿਲकुल फ्री हाँ। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देनी हूं। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस जगह के लिए, उस सामर्थ्य स्पर्श के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस जगह के लिए, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशदीप है। कहाँ मैं से हैं डिस्ट्रिक्ट मानसा से हूँ। 6 साल से आप प्रोफेशनल डांसर थे। जी। बॉलीवुड में आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे जो सिखाते हैं उनके साथ उठना बैठना था। आप खुल के बताएं क्या गवाही आपकी? जी, मैं बचपन से मतलब कि जीसस क्राइस्ट को लव करता था और मेरे द्वारा ही फैमिली बचाई गई थी। बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब कि जब मैं मतलब कि दुनियादारी में बढ़ा, दुनिया के प्यार में बढ़ा, तो मैंने डांस लाइन को चुना। तो डांस लाइन को चुनते ही मैंने कहा कि यही मेरा सब कुछ है। तो मैं डांस करता गया, कंटिन्यू करता गया। तो मैंने 2 साल की मैंने क्लासेस कंटिन्यू चलाई मैंने। तो मैंने सीखा, डांस सीखा। उसके बाद मैं प्रोफेशनल डांसर बन गया। जजमेंट पे बैठता था, सेलिब्रिटी के साथ मिलता था और उनके साथ बातचीत होती थी। हमेशा मैं अकेडमीज में रहता था, घर पे मतलब कि एक दिन घर पे रहता था, हफ्ता मैं बाहर ही रहता था ज़्यादा। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लुधियाना, ऐसा घूमता रहता था मैं यारा दोस्तों के साथ। जो अकेडमी में यार दोस्त रहते थे, मेरे फ्रेंडशिप सर्कल था, तो उनके साथ मैं हमेशा बाजार में घूमना, गर्ल्स को गलत तरीके से उनको बुलाना, गालियाँ निकालना, बल्कि इतना गंदा मैं उनको वर्ड बोलता था, वो खुद लड़कियाँ शर्मिंदा हो जाती थी, वो खुद नीचे मुंह करके चलने लगती थी और उनको समझ नहीं आता कि इनको मैं क्या जवाब दूँ। बट फिर भी हम मतलब कि एक तरह से बेशर्म से होके उनको बोलते थे, गलत तरीके से उनको देखते थे, बुलाते थे। पर जो मेरे फ्रेंड सर्कल था अकेडमीज में, जो लड़कियाँ आती थी, लड़कियों के साथ मेरा बैठना उठना था। और जो फ्रेंड सर्कल थे, जो मेरे यार दोस्त थे अकेडमी में, वो लड़कियों को बाहर से वो सिस्टर बताते थे, लोगों को बताते कि ये मेरी बहनें हैं, बट वो अंदर उनके साथ फिजिक्स होते थे, नशा करते थे।
परमेश्वर का मैं थैंक्स करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे उन फिजिक्स से, नशे से दूर रखा। बट मेरा मेन फोकस था कि मैंने डांस में कुछ करना है, मेरा पैशन था। घर वाले मुझे लड़ते थे, पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को। जब उनको डीपली वचन के बारे में पता चला कि ये हमारी बाइबल के अनुसार नहीं है, कि बाइबल में लिखा है कि ये हम ऐसे नाच नहीं सकते, हाँ नाच सकते हैं बट उन सॉन्ग्स पे नहीं जो शैतान के सॉन्ग्स हैं। और ऐसे गलत संगति में जाके धीरे धीरे आप व्यभिचार में चले गए, पूरी पूरी रात सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, जी। गलत मूवीज देखना, जी जी। ऐसे दोस्तों के साथ रहना जो लड़ाई झगड़ा करते थे, मैं- गैंगस्टर जैसे लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को धमकाना, उनसे जी, जी। पैसे लेना, जी जी। ये मतलब सब आप कि करते थे। मैं इतना डांस में खो गया था कि मैं रात को ईयरफोन लगा के अपने कानों में सोता भी था, नींद में भी मैं डांस के मूवमेंट्स करता रहता था। और फिर मैंने बल्कि मेरे को गैंगस्टर मिला कोई मानसा का, तो उन्हें बल्कि मेरे को कहा कि तू मेरे सिर पर गैंगस्टरी कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैं ये चीज़ करता हूँ, क्योंकि घर वाले मेरे को अपने बल्कि मेरे फेस पे मुल्के शरीफ समझते थे मुझे कि हाँ ये हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बट उनको पता नहीं था, पर बाहर वाले लोगों को पता था कि ये क्या कर रहा है। स्कूल में मतलब कि मैं अपने बैग में हथियार, मतलब कि जैसे लोहे की पाइप ले जाता था, अगर किसी के साथ लड़ाई होती, किसी झगड़ा करने, रिसेस टाइम भाग जाना, स्कूल में भाग जाना, लड़ाई अगर किसी कहता था भी ये मेरी यार दोस्त कोई कहता था मेरी लड़ाई है, तो रिसेस के बाद हम भाग जाते थे। और छुट्टी ऐसे लेके। आपकी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, आप डिप्रेशन में चले गए थे। जी जी। और आप इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते थे, पर बाहर निकल नहीं पा रहे थे। जी मैं बाहर निकलना चाहता था। जब मुझे मेरे घर पे पता चलता था कि ये गर्ल्स के साथ भी रिलेशनशिप में है, चैटिंग पकड़ी जाती थी मेरी, तो मैं अकेला घर पे रोता, शीशे में देख के अपने आप को थप्पड़ मारता था। मैं खुद अपने आप को नफरत करने लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं मसीह में होके ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मसीह में नहीं है। मैं मसीह में चल के भी मेरे दोबारा ही फैमिली बचाई गई है और मैं खुद पीछे हट गया। एक दिन तो ऐसे हो गया था कि मैं खुद अपने माँ बाप को कह दिया था कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। मैं खुद प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो गया था। वो बोले हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है। तो मैंने बोला इसलिए मैं डांस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरा बचपन का पैशन है, इसलिए मैंने छोड़ नहीं सकता। और ऐसे चलते चलते आपने 2 बार अपने आप को मारने की कोशिश की। हाँ, घर पे लड़ाई झगड़ा होता था, मेरे फादर साहब मेरे को मारते थे कि तू डांस छोड़ दे, ये जाना बंद कर दे। तो मैं घर से लड़ाई झगड़ा करके मैं चला जाता था। तो मेरे को खुद समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरा डिसीजन था कि या तो सुसाइड कर लूं, या मैं कहीं चला जाऊं, घर वालों को दिखाई ना दूं। मैं ट्रेन के नीचे आके मरने की कोशिश की, एक बार मैं ट्रक के नीचे आके आने की कोशिश की मरने की, पर खुदा ने मुझे बचाया। कोई ना कोई मेरे डिवाइन हेल्पर आ ही जाता, कोई ना कोई मुझे बचाने आ ही जाता। और रात फिर को- आपको किसी आपके रिलेटिव ने अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ खामरा चर्च के बारे में बताया। हाँ और जी। आपने फिर लगातार चर्च आना शुरू किया। जी और फिर भाई ये लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, मन बदलता रहा। और फिर इन्होंने अपने लिए व्हाइट कार्ड के लिए अप्लाई किया। और 4 फरवरी 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। और जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? लेहन होने के बाद मेरे को आधा घंटा, लेहन के बाद भी आधा घंटा मेरे को वाइब्रेट होता रही, बॉडी पूरी वाइब्रेशन करती रही। मेरे को अदर करंट सा फील हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बाहर जाके भी खुद फील कर रहा था कि मेरे को वाइब्रेट क्यों हो रहा है मेरी बॉडी। बल्कि एक झुंड सा मेरे को ऐसे खुद महसूस हुआ कि ये एक आदमी छोड़ के गया। फिर बाद में महसूस हुआ कि एक झुंड जा रहा है मेरे अंदर से। और मेरे- उस दिन से आप व्यभिचार से, वो बिल्कुल। गलत सोसाइटी से, जी जी हर एक डिप्रेशन से आजाद हैं। जी जी। अभी यार दोस्तों के फोन आते हैं कि तू डांस को बिल्कुल ही छोड़ चुका है, क्यों नहीं आता है तू। मैं वो एक दिन फोन भी आया था कि यार चल मुंबई जाना है, डांस ऑडिशन है। मैंने कहा मैंने ऑडिशन खामरा चर्च में करवा दी है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए हर एक जन हालेलुया। इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए थैंक्स करें, सब थैंक्स करते हुए। नेक्स्ट गवाही हम अजनाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम बलदेव सिंह है। इनकी गवाही है कि 20 साल पहले इन्होंने अपने रिलेटिव्स को देके, अपने फैमिली मेंबर्स को देके इन्होंने नशा करना शुरू किया और वो नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ब्रदर अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਹੀਂ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਹੀਂ ਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 20 साल पहले इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को देके नशा करना शुरू किया और डेली ये शराब का नशा करते थे। कमाई का आधा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे, घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। ये नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन ये यूट्यूब चला रहे थे और एकदम से इनके सामने अंकुर मिनिस्ट्री की वीडियो आई। इन्होंने उस वीडियो को देखा, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा, लगातार चर्च में आते रहे, परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना। 7 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय प्रार्थना के दौरान उसी समय इसको वॉमिटिंग आई उसी समय। और वॉमिटिंग के बाद इन्होंने नशा करना शुरू किया, नशा करना स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक भी बार इनको नशे करने का मन नहीं करा। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 3 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखचैन सिंह है, पिंड मेरा धीरा है, जिला गुरदासपुर है। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं आप? जी सर। आप बताएं आपकी क्या टेस्टमनी। आप जनवरी 2024 में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, अपनी हालत के बारे में बताएं, हुआ क्या था आपको? मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं 23 तरीक ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖ ਲਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਬਟਾਲੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ MRI ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਆਏ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ECH ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 12 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਫਿਰ एक दिन बेटे ने मैं कहा कि मेरा लेहंड करा के देखो। डॉक्टर ने चेक करने के बाद ये बोला था कि आपकी जान को खतरा है। जी सर। मतलब डेथ भी हो सकती है। हाँ जी। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोला उस समय मन में क्या चलता था? परिवार वाले क्या बोलते थे फिर? परिवार वालों ने तो फिर जल्दी जल्दी मेरे को एडमिट करवाया जाके उससे फिर। और आपके पेट में भी इंजेक्शंस लगते थे जी, और दवाइयां खाई, 2 हॉस्पिटल चेंज किए, ICU में रहे, हाँ जी, हॉस्पिटल चेंज किया, फर्क कुछ नहीं पड़ा। हाँ जी। तो अगर घर में आप टॉयलेट बाथरूम जाते थे, कौन सहायता करता था, कैसे जाते थे फिर? बेटे हैं मेरे 2 करते थे मेरी। वही देख रेख करते थे आपकी। हाँ जी। फिर आपको जब यहाँ पे आपने लगातार आना शुरू किया था तो उसके बाद ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन का आपको पता था। हाँ जी। उसके ऊपर आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया आपके फैमिली ने। हाँ जी। और जब ये इन्होंने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को इनके परिवार ने भेजा तो उसके बाद 11 फरवरी 2024 को संडे मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर के बाद पहले उस प्रार्थना को हम देखते हैं। सुखचैन, जैसे आप ब्लड क्लॉट मैं तेरे हील होता देख रहा हूं तुझे। प्रॉब्लम यह है कि आपको जब हीलिंग मिलती है आप 9 महीने इंतजार करते हैं गवाही देने का कि हां मैं क्रिसमस से जाऊंगा गवाही दूंगा। ऐसा मत करें, उसी हफ्ते गवाही दें जिस हफ्ते आपको हीलिंग मिली।
आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आपके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से, क्या फील कर पा रहे थे, क्या महसूस हो रहा था उस समय? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ मैं। और उसके बाद आप कितने महीने हो चुके अभी बिल्कुल ठीक है आप? 2 महीने से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, कोई नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं। उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया जी। और आप पूरी तरह से हील है। हाँ जी। अब आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स को, जो अलग अलग हॉस्पिटल से इन्होंने करवाई, अलग अलग जब दवाइयाँ खाई, MRIs हुई ब्रेन के अंदर जो क्लॉट्स बन चुके थे, जिसकी वजह से याददाश्त जानी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर कहते थे जान को खतरा है, डेथ भी हो सकती है। लेकिन जब चर्च का मालूम था पहले से ही, और जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर का उसको सेंड किया, ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास के द्वारा, और ले हैंड जैसे ही हुआ परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू किया। आज ये भाई जीवित हैं, आपके सामने खड़े अपनी गवाही के साथ। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए, आपकी तारीफ कलीसिया बड़ी होनी चाहिए इस बड़ी गवाही के लिए। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान पे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन, और उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें। जैसे परमेश्वर ने मेरे को हील किया, ऐसे ही आपको भी हील करेगा। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम नवदीप है और ये अमृतसर से हैं। 1.5 महीना पहले ये बहन बस से कहीं जा रहे थे, और जब ये उतरने लगे तो पीछे से एक चीज आके, गाड़ी कोई आके इनके साथ टकराई और ये जोर से नीचे गिर गए। गिरने के कारण यकदम ये उसी समय बेहोश हो गए, और आसपास के लोग इन्हें उठा के हॉस्पिटल लेकर गए। पहले हॉस्पिटल जब इनको लेके गए तो वहां उन्होंने इनकी कंडीशन को देख के जवाब दे दिया, और फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में इनको लेके गए तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, और फिर वह लोग इन्हें तीसरे हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पर इन्हें एडमिट कर लिया गया। और कुछ समय बाद जब इन्हें होश आया तो डॉक्टरों ने इनके टेस्ट किए, इनके एक्सरे किए। सिस्टर आप बताएं, जब आपको होश आया था तो डॉक्टरों ने आपके टेस्ट किए, एक्सरे किए, क्या क्या बताया, क्या क्या दिक्कतें आई बॉडी में? ब्रदर जो डॉक्टर ने मैंने चेक किया, उन्होंने कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरी प्रॉब्लम है की है। ब्रदर 25 तो 30 डॉक्टर मेरे चेंज किए गए। जब मेरा एक्सीडेंट होया सी, मैं 1 घंटा सड़क ऊपर लेटी रही, मैनू किसी ने नहीं चकिया, मेरी याददाश्त भी चली गई सी। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जो भी मैनू देखता सी सारे ही बोलते सी इन्हें ठीक नहीं होना, क्योंकि गिरने के कारण मुंह की दोनों साइड की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी, यस ब्रदर, दांत टूट चुके थे, यस, और डॉक्टर कह रहे थे इसका हल केवल ऑपरेशन ही है, यस, और जिसके कारण आप बोल नहीं पा रहे थे, लगातार ब्लड आपके मुंह से निकल रहा था, यस ब्रदर, और हॉस्पिटल वाले आपका इलाज कर रहे थे। यस। उस समय कैसी कंडीशन थी, खाना पीना कौन केयर करता था, कैसे थे आप? ब्रदर मैं एक अबनॉर्मल पर्सन की तरह सी, मेरी शोल्डर की पोजीशन ऊपर चले गई सी, मेरे मुंह चो लगातार थुक निकलता रहता सी, 1 सेकंड भी नहीं बंद नहीं सी होता, कंटिन्यू 1 हफ्ता मेरे मुंह चो थुक निकलता रहा। मैं यही सोचती होती सी कि शायद मैं कदे ठीक नहीं होना, पर मेरा भरोसा परमेश्वर उत्ते सी। मैं उस मुश्किल हालात विच भी परमेश्वर का शुभ समाचार लोगों को देती रही। लोग मैनू देख के बोलते सी इन्हें कदे ठीक नहीं होना, पर मैं कहती होती सी कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर ने वचन च लिखा, धरती तो बहुत सारी विपत्तियां पैंदियां, भाई हवा परमेश्वर एक एक जो निकालदा। सचमुच खुदा ने मेरी हर एक प्रॉब्लम तो मैनू आजाद किया। इस बहन का विश्वास था, ये उस समय आप उस समय बोल भी नहीं पाते थे, नहीं ब्रदर, और बहुत परेशानी में थे। यस ब्रदर। लगातार चर्च में बने रहे और इन्होंने व्हाइट कार्ड के लिए अप्लाई किया, और 17 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। खुदाबंद ये छू रहा है। और सुन,
तुझे छू ही नहीं रहा, उसने तुझको बचाया है। सिर्फ तुझे मरने से नहीं बचाया, बल्कि तुझे उसने नया जीवन भी दिया है। और अब पैदा क्या होगा मैं बताता हूं। पैदा होगा इस मुसीबत के बाद तेरा नया आत्मिक जीवन, एक सामर्थी जीवन, एक ब्लेस्ड जीवन। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। मैं घोषणा करता हूं शैतान से फ्रीडम, घोषणा करता हूं डिप्रेशन से फ्रीडम, घोषणा करता हूं नई लाइफ की तेरे ऊपर। इन जीसस नेम ये डन है। आमीन। तुम्हारा ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। और बहन, जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो क्या हुआ था? ब्रदर उस दिन तो बाद मैं चेक करके देखा, मैं उन्हीं दिन लिक्विड ही नहीं लेंदी सी। जब मैं अपने आप चेक किया, मैं खाना शुरू कर देता, मैं हुण बिल्कुल ठीक है। उस समय आप बोल भी पाते नहीं थे अच्छे से, मैं क्लियर नहीं सी बोल और सकती। प्रार्थना के बाद उसी समय बॉडी ने रिकवरी की। हाँ जी। खाना खा के देखा, हाँ जी ब्रदर। खा पा रहे थे, हाँ जी। आप बोल पा रहे थे हाँ अच्छे जी से। ब्रदर। ये आप हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हो, इस गवाही के लिए धन्यवाद है। अगर आपने ये बहुत अद्भुत और अमेजिंग है गवाही। ये बहन बोल नहीं पाते थे अच्छे से, खाना भी नहीं खा पाते। कहते जैसे प्रार्थना हुई उसी समय परमेश्वर के दास के वर्ड, उन्होंने जो वर्ड इस बहन को दिए, तुरंत उसी समय बॉडी में काम करना इनकी लाइफ में शुरू किया। और उसी समय ये आगे आके इन्होंने अपनी उस दिन गवाही भी दी थी। ये देखते हैं उस गवाही को भी हम। पसी ये पहन के कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था और इनके जबड़े की दोनों साइड की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी, और कहते हैं जबड़ा टूटने की वजह से बोल नहीं पाती थी। और आज लेहन सेक्शन में खड़े थे और आपने लेहन प्रार्थना किया, और कहते जैसे लेहन हुआ एकदम से टक टक हुआ, कुछ जुड़ा अंदर से, और बिल्कुल जो साफ बोल नहीं पा रही थी बोलना शुरू कर दिया। ओके बोलिए हालेलुया। अपने लोग यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। अपने लोग सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस। ऑलराइट, जहां भी हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हो इस अद्भुत गवाही के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए सब धन्यवाद देते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अजनाला चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम प्रकाश है। इनकी गवाही है कि 4 महीने पहले इनका पैर जो था वो जख्म से भर चुका था और उसमें से लगातार ब्लड निकलता था, और आज ये हमारे साथ बहन लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें ब्लेस किया। इस बंद नाम प्रकाश कोरा है, पिंडिया दे रहने वाले आ। ये आज अपनी अजनाला प्रांत गवाही देन जा रहे हैं। 4 महीने पहले इन्होंने चमड़ी का रोग हो गया सी, जिस कारण इन्होंने लेफ्ट पैर ते जख्म होने स्टार्ट हो गए सी। डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने इन्होंने टैबलेट्स खाने दित्तियां पर कोई फर्क नहीं पिया। 5-6 डॉक्टर चेंज कीते, लगातार ट्यूब्स लगाते रहे, टैबलेट्स खाते रहे, पर कोई फर्क नहीं पै रहा सी। जख्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा सी, जख्मां विचों बहुत पस निकलती सी। दोबारा डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने इन्होंने बोलिया कि इन्हां दा पैर कटना भी पै सकता है। डॉक्टर की गल सुन के भैन बहुत परेशान होए। इन्हों चलन फिरन में बहुत दिक्कत होती सी। ये पहला तो एक खाबरा चर्च नाल जुड़े हुए सी, जो पोस्टर जी प्रार्थना कर देंगे सी, ये प्रार्थना को रिसीव कर देंगे सी। हुण ये पैर बिल्कुल फ्री आ, इन्हां दे पैर ते कोई जख्म नहीं आ, कोई इन्हां दे पास नहीं निकलती। सारिआं नूं जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ये सिस्टर ने अपनी टेस्टिमनी में बताया है कि इनका पैर इतना ज्यादा गल चुका था, जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका पैर काटना पड़ेगा, और ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में बताया, और जब ये बहन इस जीवित चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके पैर को हील किया है, और आज ये बहन प्रॉपर सही तरीके से चल पा रहे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? पूजा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दीनानगर, गुरदासपुर। दिसंबर 2019 में आपकी शादी हुई थी। यस। उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। Yes. आप बताएं खुल के इस चीज के बारे में, जब अटैक होते थे क्या आपके साथ होता था उस वक्त? ब्रदर, जब भी मेरे अटैक होते थे तो मेरी पीरियड्स जो थे वो उसके कारण बिल्कुल ही बंद हो गए। उसके बाद मेरा 2 महीने का मिसकैरेज हो गया। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे वो आपको सपने में जब अटैक होते थे आपका नाम लेकर आपको आवाजें ऐसी सुनाई देती थी आपको? यस ब्रदर। और जब ये अटैक बढ़ने लगे आप बीमार रहना शुरू हो गए थे? यस ब्रदर। क्या क्या होता था आपके साथ? बीमार ब्रदर, मुझे थायराइड वगैरह, शुगर, बीपी, हर एक प्रॉब्लम होने लगी। और पीरियड्स भी 2-2, 3-3 महीने बाद आते थे आपको? यस ब्रदर। फिर जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या प्रॉब्लम रही उसमें? ब्रदर, जब मैंने डॉक्टर ट्रीटमेंट लिया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको पानी वाली रसोली है और मांस वाली रसोली है। और जनवरी 2020 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे? यस। और प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या हुआ था आपके साथ? मेरी अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे शैतान जैसे सपने में आता था, मुर्दे लोग आते थे, वो मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं होने दूंगा। और ये सपना आपको रात को आया और अगले दिन आपका सुबह मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई? हाँ जी। और डॉक्टर के पास गए होगे? यस। क्या बताया डॉक्टर ने? उन्होंने बोला कि बेबी की ग्रोथ ही नहीं हुई थी। और डॉक्टर ने बताया कि राइट ओवरी में एक पानी वाली और एक मांस वाली रसौली भी है। यस। उसका वो कैसे निकालनी थी? ऑपरेशन का बोला उन्होंने होगा? ऑपरेशन बुक किया हुआ था। और बोला कि जब तक ये नहीं निकलेगी, रसौली खत्म नहीं होगी, तब तक प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगे। यस ब्रदर। फिर एक ही डॉक्टर के पास गए या नहीं ब्रदर, 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए थे। सभी डॉक्टर की क्या राय थी, क्या बोलते थे वो वो? यही बोलते थे कि या तो बच्चेदानी कमजोर है या तो रसोलियां पानी वाली जो है उनको रिमूव करें। तो आपने लगातार 3-4 साल तो दवाइयां खा के देख ली यस थी। ब्रदर, 4 साल। बेबी ना होने के कारण लोग क्या बोलते थे, क्या ताने देते थे? ब्रदर, मुझे अपने बेबी से हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और मैं जब भी अगर अपना जूठा भी देती थी तब भी मुझे ताने मारते थे और मुझे बोलते थे तू चर्च जा या कहीं भी जा, तुझे बेबी नहीं होगा। और जब ऐसी बातें बोलते थे क्या बीतता थी मन पे, कैसी? ब्रदर, मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी इन्हीं चीजों से दुखी होके? यस ब्रदर। बोलो आपको लगता था कि बच्चा शायद कभी नहीं होगा? यस ब्रदर। इससे अच्छा मर ही जाऊं मैं। यस ब्रदर। और जब सुसाइड करने की कोशिश की तो अन्य जगहों पर भी उसके बाद आप जाते रहे? बहुत जगहों पे गए थे ब्रदर। कहीं से कोई नहीं भाई, छुटकारा नहीं मिला, कोई नहीं आशीष ब्रदर, नहीं मिली? नहीं ब्रदर। और मन में आता था कि बच्चा अडॉप्ट कर ले, गोद ले यस ले? ब्रदर, मेरे मन में आता था, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा अपने बच्चे के साथ। आपके हस्बैंड का जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर था? यस ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर, मेरा भतीजा है, वो गुरदासपुर ब्रांच में वॉलंटियर है। उसने हमें बोला कि आप अन्य जगहों में जाके देखा, एक बार आप खामड़ा में भी आओ, गुरदासपुर ब्रांच में आओ। और हम ईस्टर वाले दिन ब्रांच में गए थे, तब पापा जी ने बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर की, हमने रिसीव करते रहे। और मुझे मई 2023 में बेबी कंसीव हुआ था। 23 अप्रैल 2023 में जो ईस्टर था उस मीटिंग में आप गए थे वहां पे चर्च यस में? ब्रदर। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अगले 5 मिनट आप शैतान की ताकत को, वो शैतानी पावर, आप उसे डांटेंगे अपने घर से, अपने बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम्स। डेविल आउट कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में? ब्रदर, जब मैंने ये प्रेयर रिसीव की उसके 4 दिन बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। कितनी खुशी थी फिर उस समय? ब्रदर, बहुत ज्यादा। तारीफ करें पहले परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। और उसके बाद 9th मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को सेफ रखा और मैरिज के 4 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें खड़े होके, अपने स्थान पे परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। और आपने पहले बताया था कि आपको लोग ताने देते थे, बहुत ज्यादा, बच्चे छुपा लेते थे, हाथ नहीं Yes, लगाने थे, अभी फिर क्या बोलते हैं? ब्रदर, अब तो वो
खुद घर पे बधाई देने आते हैं और कई ऐसे हैं कि वो बात भी नहीं करते हैं अब। तारीफ करे परमेश्वर, आपके बैरियों के मुंह को बंद करता है। परमेश्वर का थैंक्स करे ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आज भी जो परिवार यहाँ पे ऐसे मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है, आप प्रेगनेंसी कभी नहीं आपने कंसीव की, आप डॉक्टर्स ने चाहे जवाब दे दिया है, अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आप गवाही के साथ पुलपिट पे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नेक्स्ट आप होंगे जो अपनी बड़ी गवाही के साथ यहाँ पे खड़े होंगे। रिसीव करें और थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए, इस मिरेकल के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये फाजिलका चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम दर्शना रानी है। इनकी गवाही है कि 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और वो अटैक इतने ज्यादा थे कि ये बेबी को कंसीव तक नहीं कर पाते थे और वो दुष्ट आत्मा इन्हें बोलता था कि तू कभी भी बच्चे के साथ ब्लेस नहीं हो पाएगी। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया और इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। एमसी सारिया सफाई का ब्रांच तो बोल रहे हैं आप। मेरा नाम दर्शना रानी है और मेरे हस्बैंड का नाम मती दास है। 2019 सारी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए। सुपने आ के दुष्ट आत्मा के अंदर से बेबी नहीं होने देना। 2021 मैंने बेबी गर्ल हुई। तीसरे दिन वो डेथ हो गई। उस तो बाद लगातार मेडिसिन खाते रहे, कोई फर्क नहीं पिया। 2023 9 अप्रैल 2023 फास्टर जी ने स्पैशल बच्चों की प्रेयर की जिन्हें भैनों के बेबी नहीं ने। मैं अपने भी रिसीव किया। रिसीव करने तो बाद 1 महीने बाद मैं चेक किया, मैं प्रैगनेंट के बाद बेबी गर्ल के नाल मैनू परमेश्वर ने ब्लैस किया। मेरी बेटी हुण 3 मंथ की हो चुकी है। परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करनी हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर बताते हैं कि जब वो दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होते थे, उसके बाद जब ये 2021 में प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दौरान जब इनकी बेबी गर्ल हुई तो तीसरे ही दिन उसकी डेथ हो गई दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण। फिर ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे और किसी ने इसको इस जीवित चर्च के बारे में बताया और ये लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे। और 9 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहे बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं, मैं बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचा तो बरकत को पा जाओ। आमीन। ऊंचा तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बहन ने बताया कि जैसे ही इन पावरफुल प्रेयर्स के वर्ड्स को इन्होंने अपनी लाइफ में रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से दुष्ट आत्मा को खत्म किया और मैरिज के 4 साल बाद इन्हें हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई क्या नाम है आपका? लखविंदर मसीह। कहां से हैं आप? मुकेरियां। मुकेरियां होशियारपुर। हाँ जी। पिछले 14 साल से आप नशा कर रहे हैं। हाँ जी। कितनी एज में आपने ये नशा करना शुरू किया? कैसे कैसे और कौन कौन सा नशा करते थे ये? 13 साल। 13 साल की एज में आपने नशा करना शुरू किया। कौन कौन सा नशा करते थे आप? हाँ जी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब। मेडिकल नशा? हाँ जी। और एक दिन में आप 1 बोतल शराब की कैप्सूल मेडिकल नशा भी करते थे। हाँ और जी। नशा करके अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ जी। ये भाई नशे के साथ साथ व्यभिचार में चले गए थे, गलत मूवीज देखते थे फोन पर और हमेशा ही इनका स्वभाव इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था कि अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। लोग भी इनको देख के कहते थे कि ये कभी नहीं सुधरेगा। नशे की हालत में रहना, जब नशे करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये भाई दोस्तों से उधार मांग के नशा करते थे और ये इन सब चीजों से निकलना चाहते थे मगर निकल नहीं पा रहे थे। फिर इनको इनके एक फ्रेंड ने
चर्च के बारे में बताया, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो इन्होंने उसके कहने के अनुसार YouTube के जरिए से लगातार चर्च की मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। और जैसे जैसे ये भाई मीटिंग को अटेंड करते रहे, विश्वास बढ़ता गया। और फिर 31 अक्टूबर 2023 को गुरदासपुर क्रूसेड में ये भाई वहां पर गए। और जब ये वहां उस क्रूसेड में अवेलेबल यहाँ पर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन खास नशे के लोगों के लिए, नशे जो नशा करते हैं उनके लिए प्रार्थना की। इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन से कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे छुआ, टच किया। और उस दिन से हर एक नशे से, हर एक गंदी आदत से, वो विचार, वो बुरी आदतें, सारा कुछ खत्म हो गया है। लाइफ एकदम से बदल चुकी है। सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जोर से तालियों के साथ धन्यवाद दें। सब अपने हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। इस भाई का नाम राजू लाल है और ये बिहार के रहने वाले हैं। 15 साल पहले दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे थे। आप भाई बताएं, जब 15 साल पहले दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे, कैसी कंडीशन थी, होता क्या था आपके साथ? बहुत प्रॉब्लम था मेरे को, जैसे बाथरूम के प्रॉब्लम, बाथरूम खुल के नहीं आता था। और क्या होता था? वो दर्द बहुत होता था, कम से कम एक दिन दर्द होता था, 3-4 दिन हटता नहीं था, तो 4-5 हजार का दवाई भी लग जाता था, तो ठीक नहीं होता था। तो जब दवाई से भी नहीं आराम हुआ, 4 अन्य जगह पर घूम लिया, कहीं नहीं कुछ नहीं रहता। डॉक्टर क्या बहुत ज्यादा था। डॉक्टर क्या कहते थे कि क्या बीमारी है, प्रॉब्लम क्या है? वो क्या कहते थे तुम्हारे गर्मी अंदर है, सही हो जाएगा। और आपको यूरिन भी रुक रुक कर आने लगा था जी। जब डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि लिवर में बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन बढ़ चुकी है लगातार। कितने साल दवाइयां खाई फिर आपने? कम से कम 10 साल दवाई खाया। और डॉक्टर कितने चेंज किए? 12 डॉक्टर किए होंगे। तो इतने साल इलाज करवाया और 12 डॉक्टर भी चेंज कर लिए, फर्क नहीं पड़ा कभी? नहीं, कहीं नहीं फर्क पड़ा जी। मतलब दवाई खाते थे उसके बावजूद भी कोई आराम नहीं था? नहीं, कहीं नहीं फर्क पड़ा। और लाखों रुपए आपके इलाज के ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया, कोई आराम नहीं आया। मन में क्या आता था कि ठीक तो हो नहीं रहा, क्या ठीक नहीं हो रहा था? मैं तो कहा नहीं ठीक हो रहा तो मर जाऊंगा, तो क्या करूंगा? फिर मेरे माँ बाप ही आ जाते थे। और इनके मन में हमेशा मरने के ख्याल चलते रहते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं मर जाऊं। फिर इनके किसी दोस्त ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया था और 19 अप्रैल 2019 को ये भाई फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे। और जब परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, जब प्रेयर हुई, तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? अंदर से बहुत गर्माहट आया, बहुत मेरे को इतनी गर्मी लगी, पूरे कपड़े भीज गए थे मेरे। उस प्रेयर को हम सुनते हैं जो परमेश्वर के दास के द्वारा हुई थी उस दिन। यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए और आजाद करे, क्योंकि परमेश्वर सेवियर है। वो आपको सेव करे हर एक बीमारी से, हर दुष्ट आत्मा से। वो आपको आजाद करे और फ्री करे यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, छूट जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद से जो आपका रोग था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका पूरा था? ठीक हो गया है, बिल्कुल सही है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। बाथरूम भी खुल गया, 6 घंटे में कोई बाथरूम नहीं किया। बहुत प्रॉब्लम ज्यादा था, इतना हालात खराब था मेरे से। जब यूरिन जो था वो रुक जाता था तो इनका पेट फूल जाता था। इनको लगता था कि शायद इसकी वजह से मुझे कोई और बड़ी बीमारी ना हो जाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। 12-13 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद से ये भाई पूरी तरह से हील हो। कितने साल हो चुके हैं ठीक हुए आपको? 5 साल हो गए अभी। कोई मेडिसिन नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं। तारीफ करिए परमेश्वर के इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस जगाई के लिए जो काम खुदा ने इस भाई की जिंदगी में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पठानकोट चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम शिवानी है। इनकी गवाही है कि 7 साल से इनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और ये दौरे इतने ज्यादा इनको पड़ते थे कि ये कहीं पे भी गिर जाते थे, इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे, इनके मुंह से झाग आती थी। ये सिस्टर ने बताया कि इन दौरों के कारण, इस रोग के कारण इन्होंने 60 डॉक्टर चेंज किए और जहां जहां ये जाते थे डॉक्टर सिर्फ यही कहते थे कि आपकी ब्रेन की जो नसें हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको ये मिर्गी के दौरे आते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये 10th क्लास में पढ़ते थे और इन दौरों की वजह से, इस रोग की वजह से इनकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ में। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में
अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और लगातार ये इस चर्च के साथ जुड़े रहे और 14 अप्रैल 2022 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये बहन हर तरह के दौरों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इन्हें कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता, हर एक रोग से ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम दर्शना है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। आपकी मैरिज 2013 में हुई थी और उसके बाद इनके पास 3 बेटियां थी और ये इनकी हार्ट डिजायर थी, ये बेटे की आशीष चाहते थे ताकि इनका वंश जो है वो आगे बढ़ सके। जब घर में बेटा नहीं था, मन में क्या सोचते थे, क्या दिमाग में चलता था उस समय? सर मुझे लगता है कि कभी मेरे बेटा होगा ही नहीं है। और फिर इनके बुआ जी हैं, उन्होंने इनको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया था और लगातार इन्होंने जब प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 2 अप्रैल 2021 को गुड फ्राइडे मीटिंग वाले दिन जब ये प्रेयर को अटेंड कर रहे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने बोला कि आज हर वो ब्लेसिंग जो गर्भ की है लाइफ में आपके एंटर करे जो आपको चाहिए। और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को सुना और अपने लिए रिसीव किया, अपने पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, 21 दिन की इन्होंने फास्टिंग रखी प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम इनको सेफ रखा, हार्ट डिजायर को पूरा किया और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए कि खुदा ने इनके मन की इच्छा को पूरा किया है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ अपने हाथ को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। तो आप जब परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं लगातार, परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरा करता है, जो मन की इच्छा परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीषों को लेने के लिए, तो सिर्फ अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। आप चर्च में लाखों ऐसी टेस्टिमनीज को हम सुन चुके हैं कि जिनको लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ हील किया, उनको ब्लेस किया, डिलीवर। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार चर्च में आए होंगे। आपने सिर्फ भरोसा रखना है। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है मायने नहीं करता, आपका रोग कितना बड़ा है मायने नहीं करता। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आज आप गवाही को लेके वापिस जाएंगे। आप बीमार आए जरूर है, पर आप चंगाई को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब अपने हाथों को उठा के। भाई क्या नाम है आपका? रूपचंद। कहाँ से हो? मैं यूपी बिजनौर। भाई पिछले 15 साल से 18 साल से आप नशा कर रहे हैं। जी जी। कितनी एज में नशा शुरू किया था? 15 साल। और कितनी एज है अब आपकी? अभी मेरी 33 साल। और इतने सालों से आप लगातार नशा कर रहे हैं। 18 आप ये बताएं नशा कैसे आया जिंदगी में, कौन कौन सा नशा करते थे, नशे के कारण आपकी लाइफ कैसी थी? मैं दोस्तों के साथ रहता था और उन्हें देखता था और भांग का नशा करता था और दारू का नशा करता था और तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ का नशा करता था। लाइफ मेरी बहुत बेकार थी। मैं अकेला अकेला रहता था, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं बस ये देखता था कि ये धरती आसमान कैसे रुका हुआ है। मैं परमेश्वर को ढूंढता था, तो परमेश्वर ने खुद मुझे चुन लिया है। और आप ये बताएं पहले कि आप नशा कर रहे थे, नशे बढ़ रहे थे आपके। जी, एक जी। दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? एक दिन में मैं 1 बोतल दारू पी जाता था, 20 बीड़ी पी जाता था और 2 सिगरेट पी जाता था। और नशा करने के लिए ये पैसे कहाँ से आते थे आपके पास? पैसे मजदूरी करता था, कमाता था, घर को सुध लेता था। और जो भी घर से पैसे मिलते थे, जहाँ उनसे लेना, पॉकेट मनी मिलना, वो सब नशे में उड़ाते थे आप। जी, और जी। आप खुद भी जो काम करते थे उसका नशा ही करते थे आप। जी जी। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए। जी। लाइफ टोटली अपवित्रता में थी। फोन पे गलत चीजें देखना, जी। मन में हमेशा गलत ख्याल रहते थे। जी जी। जब नशा नहीं मिलता था तो क्या महसूस होता था बॉडी में? गुस्सा आता था। रात के 2-2, 3-3 बजे उठ के रात में भांग ढूंढता था, नशे ढूंढता था। तो नशे की वजह से लोग जो थे वो आपके आस पड़ोस के लोग, वो आपका नाम नहीं, उन्होंने आपका नाम रखा होता। क्या क्या बुलाते थे आपको? वे नशेड़ी, गंजेड़ी, बंगाड़ी, ये ऐसे ऐसे कहते थे, मुझे चिढ़ाते थे। तो मुझे गुस्सा आता था। तो मैंने खुद अपने आप को एक सुधारने की कोशिश करी, परमेश्वर का नाम लेके। मैंने खामरा चर्च के बारे में यूट्यूब पे देखा ऑनलाइन, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे आशीष ऐसा लगी कि सबसे अच्छा यहीं है। तो मैंने
फिर आप लगातार चर्चाएं मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। ये भाई फिर लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ गए। 7 जनवरी 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, हर एक नशे की गंदी आत्मा को, नशे की बैड स्पिरिट, अपने हाथों को उठा लो जिनके घरों में नशे की आत्मा है, या वो किसी को जानते हैं या खुद में है। राइट नाउ मैं कर्स करता हूं। यीशु ने कहा जिसे श्राप दे मैं श्रापित करूंगा। उसने आत्मियों को श्राप देने के लिए नहीं बोला, बीमारियों को, शैतान को, उसकी योजनाओं को श्रापित करने के लिए बोला है। मैं राइट नाउ खुदावंद का दास होने के नाते आपकी लाइफ से शैतान की सारी योजनाओं को श्रापित करता हूं। और आपने उस दिन ऑनलाइन इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था जी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर शरीर हल्का हल्का लगा, फिर मेरे नशे छूटते गए, सब नशे छूट गया। आज मैं बिल्कुल चंगा हूँ जी, परमेश्वर की महिमा। और उस दिन से नशों से आजाद हैं? कितने समय हो चुके आप बिल्कुल कोई नशा नहीं किया? 3 महीने। कोई पाप नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कुछ नहीं। अब लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है जी। जो पहले नशेड़ी कहते थे वो अब क्या कहते हैं? उनसे मैं मतलब नहीं रखता। अब वो पूछते होंगे कि भाई तू नशे नहीं करता है, जहाँ आज आप बिल्कुल नशा नहीं करते तो ऐसे रहते हैं बिल्कुल, तो क्या कहते हैं परिवार वाले दूसरे देख के क्या बोलते हैं फिर? मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता अपनी लाइफ में। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए चल, क्योंकि आपकी जिंदगी की शर्मिंदगियां सिवाय यीशु मसीह के कोई नहीं हटा सकता है। वो जीवित परमेश्वर है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज भी अगर आपकी लाइफ में ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं, अगर आपकी जिंदगी में ये नशे हैं, ये पाप है, व्यभिचार है, तो आप अपनी लाइफ को डेडिकेट करें खुदा के लिए, उसके वचन को ग्रहण करें, जीवित हजूरी को रिसीव करें, तो परमेश्वर आपको छुएगा, आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। लोग हैरान होंगे, शौक होंगे, जो आपको बुरा कहते हैं, आपको बातों से शर्मिंदा करते हैं, वो खुद शर्मिंदे होंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। सब थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हो सब जन, धन्यवाद देते हो इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये दिल्ली ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम परमजीत सिंह है। इनकी गवाही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पिछले 45 साल से ये भाई नशा करते थे और ये इतनी ज्यादा शराब पीते थे जिसके कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें उस नशे से डिलीवर किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम परमजीत सिंह, मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 45 साल से नशे में था और दिल्ली की 1000-1500 रुपए की दारू पीता था। मैं घर पे दारू के चक्कर में घर पे क्लेश भी रहता था। जमुना में जाके सुसाइड करने के लिए सोच लिया। मैं दिल्ली ब्रांच में मैं पहले आ रहा, पोस्टर जी ने जब प्रेयर की तो मैंने उसको रिसीव किया। उसके बाद मैं बिल्कुल नशे से मुक्त हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये ब्रदर ने बताया कि ये इतना ज्यादा नशा करते थे, इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और एक टाइम तो ऐसा आया कि इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने इन्हें सेव किया। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस दिल्ली ब्रांच के बारे में बताया, और ये लगातार दिल्ली चर्च के साथ जुड़े रहे। और जैसे ही पहली बार ये चर्च में विजिट की और उस दिन अपोस्टल जी ने नशे वालों के लिए खास प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद फर्स्ट डे ही परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और आज ये भाई सब तरह के नशों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। तारीफ करें सब परमेश्वर का, जोर से थैंक्स करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं लोकल जलंधर से। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरी ब्रदर टेस्टमनी आ, मैं इंग्लिश ਦੇ ਸੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੈਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੈਨ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਿਗਾ,
पर मैं मतलब कर कि इनका जो डॉक्यूमेंट था ये उसको इंग्लिश में जो बनवाना चाहते थे, इसके लिए भी काफी जो लॉन्ग प्रोसेस होता है, कई बार लोगों को सालों साल लग जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, बीज को बोना शुरू किया, तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए। अगर वही डॉक्यूमेंट आप इंग्लिश में रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, अगर उसमें हिंदी या पंजाबी में साइन की तो उसकी वैल्यू कम गिनी जाती थी। लेकिन जब इनका जो डॉक्यूमेंट था, जो इनकी हार्ट डिजायर थी, उसको परमेश्वर ने पूरा किया है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए भी जो काम परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरवाली, पिंड सरवाली का रहने वाला। आप फॉरेन जाना चाहते थे? मेरा ब्रदर जाना चाहता है। क्या क्या गवाही है उसकी बताएं आप। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 5-6 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। कौन सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ कंट्री का? ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ क्लियर होਣ ਡਿਆ ਸੀ। कौन सी कंट्री का रिफ्यूजल लगा कुवैत उसका? का। और फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने काम किया उसकी ਇਹ जिंदगी ਜਦੋਂ में? ਮੰਮਾ ਜੀ ਬੀਜ ਬੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, और प्रभु ने उन्होंने ਹੁਣ ਕੁਵੈਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 1 महीना हो गया है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताइए आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम प्रीतिका है। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप। मेरी टेस्टमनी ये है कि जब भी मेरे एग्ज़ाम या मंथली टेस्ट होते थे, पेपर होते थे, तो हर बार मेरे परसेंटेज बहुत कम आती थी। मैं हर बार मेरे इतने कम मार्क्स आते थे, मैं डिप्रेस्ड रहती थी कि मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आते हैं। तो मैं घर पे भी इतना स्टडी पे फोकस लगाती थी, जब भी मेरे एग्ज़ाम होते थे तब हर बार मुझे भूल जाता था कि क्या लिखना है, क्या करना है। और जब आप फिर चर्च में आए तो जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया कि आप अव्वल आएंगे, आप फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, तो उसके बाद परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया। Yes. और आप अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आए। Yes, brother. तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? इन कहाँ के आप रहने वाले हैं? धारीवाल। ये बच्ची 5th क्लास में स्टडी कर रही है और ये लगातार, जब आप जानते हैं कि अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज एक ऐसी सेवकाई है जहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी इतना प्रेयरफुल हैं कि उनका जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, जो आज तक हमने कभी नहीं देखा है। इसके पीछे परमेश्वर के दास के द्वारा जो दी गई टीचिंग है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया है। आप तैयार रहें, आपके भी बच्चे एक्सीलेंट होंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये बच्ची की जो 5th क्लास में जो स्टडी करती थी, ये प्रेयर करते थे कि एक्सीलेंस रिजल्ट इनको मिले। और जब परमेश्वर के दास ने बोला कि जो लड़कियां हैं वो एक्सीलेंस रिजल्ट के साथ वापस आएंगी, और उसके बाद 5th क्लास में जो फर्स्ट पोजीशन के साथ एक्सीलेंस रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताइए ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रॉबिन है। कहाँ के रहने वाले? गुरदासपुर पंडोरी मनता। 5 साल से आप शेफ की जॉब कर रहे थे। यस। क्या हार्ट डिजायर थी, क्या करना चाहते थे मेरी आप? हार्ट डिजायर ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੀਗਾ 21 जनवरी। ले हैंड तो 1 वीक बाद मेरा प्रभु ने खुद का बिजनेस ना मैंने ब्लेस करता। फास्ट फूड के बिजनेस के साथ हाँ आपको जी। ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का। ये भाई, इनका नाम आकाश दीप सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाना चाहते थे। जी ब्रदर। आपने कौन सी कंट्री का अप्लाई करा था? मैंने ब्रदर अगस्त में ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया था। क्या रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स 2 महीने बाद रिफ्यूजल आ गई थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मम्मा ने बीज बोने के लिए कहा और मैं बीज बीता रहा और बाद में लगातार चर्च आता रहा और विश्वास किया। और 22 दिसंबर को प्रभु ने मुझे वीजे के साथ ब्लेस किया कनाडा के। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? शाहकोट। क्या टेस्टमनी आपकी? हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाके काम करने के लिए जाना चाहते थे। जी, मैं और दुबई में काफी जाना ज्यादा चाहता इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक थी और वीजा जो था अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और जब भी अपने बीज को ये बोते गए तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, डिवाइन हेल्पर्स को भेजा और इनको 2 साल के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम गुंजन है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरी टेस्टमनी ये है कि जब पापा ने पहली बार प्रेयर माउंटेन पे लेटर लिखने को बोला था कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें, आई थिंक फरवरी 2022 में
तो फिर मैंने अपनी हार्ट डिज़ायर उस पर लिखी थी कि हमें 2 जगह लैंड चाहिए। एक दिल्ली NCR लिखा था, दूसरा जलंधर चर्च के पास लिखा था। और 1 साल के अंदर ही हमें प्रभु ने डिवाइन हेल्पर्स दिए और हमें दोनों जगह एक ही साथ 1 साल के अंदर दोनों लैंड मिल चुकी है और हमारे नाम पे है। तारीफ करें परमेश्वर की इस डबल ब्लेसिंग के लिए, उस परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? विकास। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर अजनाला। ये गवाही आपकी सिस्टर की है जी। क्या टेस्टमनी बताएं उसकी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ 2 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਲੱਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। कितनी बार रिफ्यूजल? 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। फिर कैसे परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਦਰ ਬੀਜ ਬੋਣ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਹਾਰਟ ਹਿੱਲੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹਿੱਲੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਦਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3rd टाइम और ਉਹਦਾ कनाडा ਦਾ 2 साल ਦਾ स्टडी वीजा है और अभी वो कनाडा जा चुके हैं। जी बिल्कुल। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए जोर से। आप जानते हैं जब आपका सीड जो है वो आपके लिए बात करता है, आपका बीज आपके लिए बोलता है। जब आप बीज बोते हैं खुदा के कामों के लिए तो उसका रिजल्ट आप अपनी लाइफ में करते। भाई ने बताया कि अभी कि बीज में बोता था लेकिन एक लिमिट के ऊपर, लेकिन जब ऐसा बीज बोया जिसने अंदर से हिलाया, सब कुछ इधर उधर हो गया कि इतना बड़ा बीज डाल दिया कि पता नहीं क्या होगा, उसका जो रिजल्ट आया, आज उस रिजल्ट के कारण ये पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े हैं। तारीफ करें परमेश्वर के इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या है? किरणपाल जी। कहाँ के रहने वाले आप? हुशियारपुर पिंड राजपुर भाइयां। इनकी टेस्टमनी के 2019 से ये भाई जॉब ढूंढ रहे थे और इन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार ये अपने बीज को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज है हमारे पास। पटियाला ब्रांच से सिस्टर रितु की टेस्टमनी है कि 8 साल से सैलून पे ये काम करते थे और जो शॉप थी वो रेंट पर थी और अपनी शॉप को लेना चाहते थे। काफ़ी इनको स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन जब इन्होंने मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, लगातार अपने बीजों को बोना शुरू किया, तो उसके बाद इनका सारे जो पैसों का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने अपनी नई शॉप के साथ इनको ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ। रांची ब्रांच से ब्रदर मनोज तिर्की की टेस्टमनी है। ये गवाही इनके बेटे की है। 12 साल से इनका बेटा नेवी में जॉब फाइंड कर रहा था और उसने +2 के बाद ट्रेनिंग भी ली, पर उसके बावजूद भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। हार्ड डिजायर थी फॉरेन में जाके जॉब करें और एक बार अमेरिका के लिए भी अप्लाई करा, रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। जब अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो लगातार बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके लिए डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज किया और 1 मंथ के बाद परमेश्वर ने इनको मर्चेंट नेवी में मैकेनिकल की जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी 50,000 के करीब है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। बठिंडा ब्रांच से ब्रदर गगनदीप सिंह की टेस्टमनी है कि 10 साल से हार्ड डिजायर थी प्लॉट लेने की, लेकिन नहीं ले पा रहे थे, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। और जब से ये बीज को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, उसके बाद परमेश्वर ने अपने प्लॉट के साथ, प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया है। छत्तीसगढ़ ब्रांच से सिस्टर देवकिरण की टेस्टमनी है कि 3 साल पहले इन्होंने बैंक से 7 लाख रुपए का लोन लिया था प्लॉट लेने के लिए। किस्तें पे नहीं कर पाते थे, काफ़ी निराश थे, पैसा वापस नहीं जा रहा था। और जब से अंकुरला मिनिस्ट्री को फॉलो करे, अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं और परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स को भेजा। इनका सारा जो कर्जा था वो उतर चुका है। पटियाला ब्रांच से ब्रदर हरप्रीत सिंह की टेस्टमनी है कि पिछले 6 साल से फॉरेन जाने की हार्ट डिज़ायर इनकी थी कि मैं वहाँ जाऊँ, और उसके बाद इन्होंने जब अप्लाई करा था तो किसी रीज़न के कारण रिजेक्ट इनका वीज़ा हो गया था। सेकेंड टाइम फिर अप्लाई किया, फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और जब से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर ने फॉरेन के 2 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से। और ये बच्ची, इसका नाम जानवी है और ये भी लगातार जो अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको 5th क्लास में 1st पोजीशन के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें गवाहियों के लिए।
तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। ये होशियारपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सिमर कौर है। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले ये सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी चूल्हा जो था वो टूट चुका था और ये पूरी तरह से बेड पे आ चुके थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें किस तरह से हील किया। सबको जय मसीह की। इस सिस्टर का नाम सिमर कौर है और ये विलेज भोगपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले साल में 2023 में ये सिस्टर सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जिस वजह से इनके लेफ्ट साइड चूल्हे में असहनीय दर्द रहने लगा। और फिर इनका बेटा इन सिस्टर को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने इनका एक्सरा किया और जब डॉक्टर ने इन सिस्टर का एक्सरा किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके लेफ्ट साइड चूल्हे में फ्रैक्चर हो गया है। ये सिस्टर बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं कर पाते थे, जिस वजह से ये और सिस्टर और उनका परिवार बहुत परेशान हो चुका था। और लगातार मेडिसिन खाने के बाद भी सिस्टर को कोई आराम नहीं मिला। फिर इस सिस्टर की डॉटर इन लॉ ने इनको अंकुर मिनिस्ट्रीज ब्रांच के बारे में बताया, क्योंकि वह पहले से ही इस मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे। फिर वो ही इनको ऑनलाइन मीटिंग सिखाते थे। ऑनलाइन मीटिंग देखते देखते सिस्टर का विश्वास बढ़ा और ये लगातार गवाही और वचनों को सुनते रहे। और फिर 23 जुलाई 2023 को जब इस स्टडी को अटेंड कर रहे थे, तब परमेश्वर की दासी ने खास रोगियों के लिए प्रार्थना की, बीमारों के लिए प्रार्थना की। तो इस सिस्टर ने इस प्रेयर को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। उस सामर्थ्य प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब इस बहन के बेटे ने इनको चलाकर देखा, तो ये बहन बिना किसी सहारे के चल पा रहे थे। अब इस बहन को पूरे 8 महीने और 14 दिन हो चुके हैं। ये सिस्टर अब पूरी तरह से हील है। अब ना ही ये सिस्टर किसी का सहारा लेते हैं, खुद ब खुद अपना काम कर पाते हैं और बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। इस बड़ी हीलिंग के लिए ये बहन परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे। और 23 जुलाई 2023 को संडे इवनिंग मीटिंग में जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस प्रार्थना को किया, मैं लेहन करती हूँ, स्पिरिट में आत्मा में लेहन करती हूँ, हर एक बीमार पे, हर एक रोगी पे, हर एक बीमार शरीर पे लेहन करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरी हीलिंग पावर है कि जन को छुए होली गोस्ट फायर के साथ खुदावंद। और ये सिस्टर ने बताया कि जैसे ही इन्होंने इस फायर से भरे हुए शब्दों को अपनी लाइफ में ग्रहण किया, परमेश्वर ने की आत्मा ने इस बहन को छुआ और आज 8 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस रोग से पूरी तरह से आजाद है, बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर। कहाँ से हैं आप? नंगल बाणा, कपूरथला जिला। बहन 1 साल से आपको नाक का रोग था, नाक की हड्डी बढ़ गई थी, हाँ जी। जिसके कारण प्रॉपर सांस नहीं आती थी। हाँ जी। आप बताएं और क्या क्या दिक्कतें आती थी और कैसी कंडीशन थी आप? ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਸਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। और बहन जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। तीनों डॉक्टरों ने यही कहा था बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। हाँ जी। आपने 1 साल लगातार दवाइयां खाई, हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं था। हाँ जी। पर कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया वो बताएं। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ 1200 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਸੁੱਟ ਕੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। हाँ जी। 11 फरवरी 2024 को जब ये बहन चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हाँ जी। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं, आपकी हड्डियों में हीलिंग देख रहा हूं, आपकी टांगों की हीलिंग को देख रहा हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बहन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਕੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਸਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਐ ਵਧੀਆ प्रॉपर हो और गया सी। उस दिन से बिल्कुल हील है? हाँ जी, हाँ जी। आपको सांस लेने में कोई दिक्कत बहुत नहीं है? ਵਧੀਆ काम ਸਾਹ करने ਆਉਂਦਾ। में? ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਬੋਕਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਘਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कितने समय से बिल्कुल हील है आप? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इसके ऑपरेशन को कैंसिल किया। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और इन्हें हील किया। सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस गवाही के लिए, सब तारीफ करते हुए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर ब्रांच से है और इस बहन का नाम नीलम है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस की है। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਬਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਨਾ ਲਵੋ ਹਜੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। ये बहुत बड़ी गवाही है, आपने ध्यान से सुनना है। 2016 में इस बहन की मैरिज हुई थी और उसके बाद इनकी एक बेटी हुई और बेटी के बाद ये सेकंड बेबी चाहते थे और जून 2020 में ये प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में इन्हें सपना आया और उसमें ब्लड दिखा और उसके बाद इनका मिसकैरेज हो गया और फिर से सितंबर 2022 में ये थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए और उसके 1.5 महीने बाद फिर से इनका मिसकैरेज हो गया और फिर दिसंबर 2022 में ये 4th टाइम फिर से प्रेग्नेंट हुए और फिर से 1.5 महीने बाद फिर से इन्हें सपना आया और इनका मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आप बच्चे के बारे में सोचो ही मत क्योंकि आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार ये चर्च को अटेंड करते रहे, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 5 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास से प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और ये प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 9 मंथ परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तारीफ करें। इनका नाम महेंद्र कौर है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 6 साल से इनके गले में थायराइड का रोग हुआ था और इनके गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो थी वो होनी शुरू हो चुकी थी। खाना नहीं खा पाते थे, बहुत तकलीफ रहती थी और कुछ भी खाते थे तो वो गले में अटक जाता था जिसकी वजह से खाना पीना इनका बंद हो चुका था। डॉक्टर के पास गए, जब स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि गले में एक थायराइड की रसौली बन चुकी है और ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला। 2 दिन डॉक्टर चेंज किया, दवाइयाँ खाई लगातार, लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिलता था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। फिर जब 23 अप्रैल 2023 की मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, आप हील हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर रहा है। तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को जब इन्होंने रिसीव किया उसके बाद जब घर जाके अपने आप को चेक करके देखा, जो गले के अंदर जो बड़ी रसौली थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और ये बहन उस थायराइड से, उस रोग से पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं, आज़ाद हैं। और ये 20 साल से 4 पर्सन थे और एक ही कमरे में रहते थे और एक कमरा होने के कारण एडजस्टमेंट करने भी बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो रही थी। जिस तरह परमेश्वर ने इनको हील किया, इसी तरह से परमेश्वर ने और भी गवाहियाँ इनकी ज़िंदगी में बनाई है। और ये सोचते थे कि कोई ना कोई काम इनको याद आ जाता था घर बनाने के लिए। अगर पैसा इकट्ठा करते थे वो इधर उधर पैसे ही लग जाते थे। लोग भी ताने मारते थे कि पता नहीं घर बना पाएंगे कभी, की सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने बीज बोने के बारे में गाइड किया तो लगातार इन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनको हील भी किया और इनके फाइनेंस के इंतजाम को भी किया। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने बड़े घर के साथ, जिसमें 3 कमरे, 2 हॉल है, एक किचन है, वॉशरूम है, नए घर के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। थैंक यू जीसस बोले और इस गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। सब जन तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ से आप? मैं अमृतसर से हूँ। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम है इसका?
इसका नाम शहताज है। क्या गवाही है बहन, आप बताएं। ब्रदर, मेरा बेटा जब 2 साल का था तो उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती थी और उसको ऐसा होता था कि जब खांसी करता था तो उसे मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी। तो फिर हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो वो बोलते थे कि इसे मौसम चेंज के साथ ये दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमने इसे वहाँ पर नेबुलाइजर दिया जाता था और कई बार तो इसे एडमिट भी करना पड़ता था। और जब हम एडमिट करते थे कि एक मंथ इसका वहाँ पर निकल जाता था और उसके बाद में ऐसे ही चलता था। तो फिर हमने नेबुलाइजर को घर पर ला के रख लिया। वो 1-2 बार दिन में देना पड़ता था और जिसकी वजह से इसे ये दिक्कत ऐसे ही अड़ती रही। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वो रोग, वो बीमारी बढ़ रही थी। हाँ जी ब्रदर, दिक्कतें इसकी बढ़ रही थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, निबुलाइजर पंप लगाते थे, पर बेटे को आपके के कोई भी फर्क नहीं, कोई आराम नहीं मिलता था। हाँ जी ब्रदर। और इसकी कंडीशन को देख के आप भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर। बहुत डॉक्टर चेंज किए, कितने डॉक्टर बदले आपने? 2-3 डॉक्टर मैंने चेंज कर कर देख लिए, लेकिन जो भी बोलता था तो वो यही बोलता था कि ये मतलब कि धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जा सकती। तो इसे हमने इसे एडमिट करना तो हमें बहुत दिक्कत होती थी और इसे छुट्टियों भी करवानी पड़ती थी बाद में हमको। तो इसे बाद में हम जब हॉस्पिटल में एडमिट करते थे तो फिर हमें घर पर आकर फिर वो नेबुलाइजर देना पड़ता था। तो फिर मुझे किसी ने चर्च के बारे में बताया और जब मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया तो 7 अप्रैल को जब पापा जी ने डांट रहे थे बीमारियों को, तो मैंने जब इसकी जो सांस की प्रॉब्लम के लिए रिसीव किया तो इसके में रिकवर होना शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि पहले से बेहतर हो गया। तो फिर मैंने एक बार इसकी इंस्टेंट अगर गवाही भी दी। तो उसके बाद में मैंने पूरा साल वेट की और पूरे साल में वो दिक्कत इसे कभी नहीं आई। मुझे वो चूज करने की नेबुलाइजर जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब उस प्रार्थना के बाद से आपका बेटा पूरी तरह हील है? हाँ जी, पूरी तरह हील है। 7 मई 2023 को जब ये बहन चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। मैंने कहा तुम आजाद होके जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में तुम आजाद हो। यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के नाम में कर्ज खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो, चाहिए बरकत तुम्हारी है। और उस प्रार्थना के बाद से आपका बेटा बिल्कुल हील है? हाँ जी ब्रदर। कितने साल एज है अब इसकी? इसकी 8 साल एज है। 2 साल से इसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और डॉक्टर इसको बाहर का खाना पीना जैसे चिप्स वगैरह सब कुछ मना कर देते थे। अब ये सब कुछ खा रहा है, इसे वो प्रॉब्लम नहीं आती। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए धन्यवाद देते हो। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम संगरूर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम सरबजीत कौर है। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले इनको यूरिन रुक रुक के आने लगा और डॉक्टर को जब इन्होंने चेक कराया, डॉक्टर ने बताया कि आपकी पथरी है। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जैमसी की। इस बहन का नाम सरबजीत कौर है। इस नाम जिले के रहने वाले हैं। ये अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 3 साल से इनकी राइट किडनी में बहुत बड़ा स्टोन था। इन्होंने 2 साल लगातार दवाइयाँ खाई, कोई आराम नहीं आता था। डेली रूटीन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने इनको बताया कि आपका स्टोन का साइज बढ़ चुका है, वो पाइप में आ गया है, अगर आप दवाई खाओगे तो पाइप का फट सकता है। इनको डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोल दिया था क्योंकि स्टोन का साइज बढ़ चुका था। पर ये बहन 2 साल से खामरा चर्च से जुड़े हुए हैं। इनका विश्वास परमेश्वर में था। पिछले मीटिंग में 3 मार्च को 2024 की मीटिंग में पास्टर सोने यूसुफ नरूला जी के द्वारा जब सामर्थी प्रार्थना हुई थी, उस प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए रिसीव करा। अगले दिन जब ये बहन वॉशरूम गई तो इनका वॉशरूम के जरिए वो स्टोन निकल के अपने आप बाहर आ चुका। इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर के दास दादी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था क्योंकि डे बाय डे वो रसौली जो पथरी थी, डे बाय डे वो साइज बढ़ता जा रहा था, ग्रो होता जा रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। 3 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और इस बहन ने उसी समय उस प्रार्थना को रिसीव किया। नेक्स्ट डे
प्रार्थना को रिसीव करने के नेक्स्ट डे जब घर गए, वॉशरूम आया, वॉशरूम के द्वारा वो पथरी बाहर आई और परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर के लिए। जो ऑपरेशन बोला था, परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बकर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं तराई शहर का रहने वाला हूँ। 45 साल से आप लगातार नशा करते रहे। हाँ जी। कौन कौन सा करते थे नशा? दारू पीते थे जी, भंग भी पीते थे, डोडे भी खा लेंदे थे, फीम भी खा लेंदे थे। और जब नशा नहीं मिलता था फिर क्या शरीर में दिक्कत रहती थी? फिर शरीर ਨੂੰ कमजोरी आती थी, तोड़ लगती शरीर ਨੂੰ, बॉडी कांपने लगती थी। हाँ जी। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ जानते थे जी। क्या बोलते थे फिर? वो बोलते तू नशा छड़ दे, तू चंगा रहेगा, बच्चे को करने है। और इसी नशों की वजह से आपको अस्थमे का रोग भी हो गया था? हाँ जी, हाँ जी। और जो पंप होता है उसका इस्तेमाल करते थे? हाँ जी, पंप 2 बार 3 बार दिहाड़ी च लेंदा थी जी। और जो नशा था छोड़ नहीं पा रहे थे? नहीं छोड़ता नहीं थी। कभी कोशिश करी कि बहुत बार कोशिश करी, छोड़ता नहीं थी। और नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, ऊपर से अस्थमे का रोग हो गया और 20 साल लगातार आपने इलाज करवाया। हाँ जी। 4-5 डॉक्टर अलग अलग चेंज किए। हाँ जी। आस पड़ोस के बहुत लोग जो बोलते थे कि कभी नशा नहीं छोड़ सकता, हाँ जी। लोग नशेड़ी कह के बोलते थे, ऐसी हाँ जी, जो हाँ बातें सुनने को मिलती थी, बहुत ज्यादा ये परेशान रहते थे। फिर आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ देते थे ਅਸੀਂ। इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया, फिर 17 अप्रैल 2022 की मीटिंग को जब अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी। तो जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया चर्च में आने के बाद, क्या होगा उसके बाद फिर? मेरे शरीर ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ जी हुई, उठ के फिर काम बाहर लग गया मेरे शरीर ਨੂੰ। और जो नशा था वो ठीक हो गया जमे। कितने साल से नशा नहीं किया? 2 साल से जमा बिल्कुल ठीक है। बपतिस्मा ले लिया है? हाँ जी, हाँ। तारीफ करें परमेश्वर के इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं नशा एक नशा, आज जो यूथ जो यंगस्टर नशा करते हैं, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, आप टेस्टमनी की सुनते हैं कि 5 साल से 8 साल से नशा छोड़ जो कर रहे थे उससे खुदा ने आजाद किया। ये भाई ने 45 साल 45 इयर्स लगातार नशा किया। 45 साल एक बहुत बड़ी एज है, और ये अगर आदत होती तो 45 साल में कभी छोड़ सकते थे कि मैंने आज नशा किया, मैंने कल नहीं करना, तो नशे से फ्री हो सकते। लेकिन नशा एक दुष्ट आत्मा है, जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे आप कभी डिलीवरेंस को नहीं पाएंगे। आज जो यहाँ पे मौजूद है, चाहे आपके जीवन में नशा है, चाहे बीमारी है, आज विश्वास करें, आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के नाम में वो अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जोर से। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे डिलीवरेंस के लिए। भाई क्या नाम है आपका? जसकरण जी। कहां से हैं आप? नूरमहल से जी। दिसंबर 2023 को आप और आपकी वाइफ बाइक पे कहीं जा रहे थे जी। और रोड क्रॉस करते समय आपका एक्सीडेंट हो गया था जी। क्या हुआ भाई? कहां कहां चोट लगी उस समय? कैसी हालत थी आपकी, आप बताएं। जी, बाइक मेरी तो गर्दन के ऊपर से निकल गई थी जी, बॉडी बिल्कुल डेड हो गई थी जी। आप दोनों की चोट लग गई थी और फिर आप दोनों को, आप बेहोश थे तो आपको उठा के हॉस्पिटल लेकर गए जब लोग, तो डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर मतलब खत्म है जी। जी। पहले हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को देख के आपको जवाब दे दिया था, तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जी। और आपकी वाइफ को उन्होंने जब उनको टेस्ट किए ब्रेन में, तो उन्होंने बोला MRI करके कि इनकी स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, चोट लग गई है जी। तो कैसी कंडीशन थी उस समय दोनों की, कैसे कैसे हालात थे आप बताएं। सर मेरी तो कंडीशन बिल्कुल डेड थी, लेकिन वाइफ का तीसरे दिन आईसीयू रूम से बाहर आ गए थे और मैं 17 दिन आईसीयू रूम में रहा। वाइफ को भी आईसीयू में रखा गया और आपको भी दूसरे हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया, ग्लोबल में जी। और वहां पर आपका लगातार इलाज चल रहा था जी। और डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे थे पर कोई फर्क नहीं था। डॉक्टरों ने ये बोला था कि आपकी जो गर्दन के ऊपर से बाइक जो जाने के कारण कहां कहां चोट आई आपके, क्या बताया था उन्होंने? जी सर, ये मेरा मन का टूट गया था जी। गर्दन के मन के जो थे वो टूट चुके थे, नस ब्लॉक हो चुकी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी बॉडी में, और आप उस समय पूरी तरह बेड पर थे जी। और देखने वाले कहते थे कि आपका बचना मुश्किल है। जी हाँ जी। कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब थी जी। तो खुद के मन में उस समय क्या आ रहा था?
जी, जब मेरे को डायपर लगा होता तो मैं बोलता था बस मेरा काम खत्म हो जाए अभी, तो बहुत प्रॉब्लम थी मेरे को जी। आपको लग रहा था कि अब मैं कभी भी प्रॉपर्ली पहले की तरह नहीं चल पाऊंगा, जी नहीं। ठीक नहीं हो पाऊंगा, जी। अब जिंदगी खत्म है। और आप जब अपनी हालत को देखते रहे तो परेशान थे, रोते थे कि मेरे साथ ये क्या हुआ है जी। और फिर उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, वो बताया जी। मेरी बेटी आती है इधर, मेरी बेटी लेके आई थी हमको उधर, वो आपको यहाँ पर लेके आए जी। और आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में आए। 11 सितंबर 2024 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए, हड्डियों के जोड़ चंगे हो जाए, तुम्हारी पूरी बॉडी चंगी हो जाए। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? प्रेयर तो बाद मैंने जी फर्क पे आए थे, मैं फर्स्ट टाइम इथे ही चलिया था। पहले दिन जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने आपको छुआ, खुदावंत की सामर्थ्य ने आपको टच किया और आपने खुद, पहले आप व्हील चेयर पे चले गए थे जी, कोई मूवमेंट नहीं था, परिवार वाले देख रहे थे, वो आपको इधर उधर लेके जा रहे थे, वही केयर कर रहे थे। और जब प्रार्थना हुई उसके बाद आप पहले दिन यहीं पर चले जी। और उस दिन के बाद से आप प्रॉपर चल पा रहे हैं जी। हाँ जी, प्रॉपर एकदम से नॉर्मल है जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो ये भाई टोटली बेड पर चले गए थे, गर्दन के नीचे से जो पूरा बॉडी वो मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, रीढ़ की हड्डी गर्दन के ऊपर से टूट गई थी, नस ब्लॉक हो चुकी थी और डायपर लगा के रखते थे परिवार वाले, व्हील चेयर पर चले गए थे। इन्हें खुद को लग रहा था कि अब मैं नहीं चल पाऊंगा कभी, अब मैं दोबारा अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाऊंगा। पर जब खुदावंत की हजूरी में परमेश्वर ने छुआ और भाई उस प्रार्थना के बाद से आप बिल्कुल ठीक है। कितने दिनों से आप ठीक हैं? 2 महीने से ठीक है जी। खुद चलते हैं जी, खाना पीना खाना जी, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है जी नहीं। आप चलिए भाई, अब चलिए, आप चल के दिखाएं, चलिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए चर्च, इस अद्भुत अमेजिंग गवाही के लिए, खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए। सच में वो मुर्दों में जान डालता है वो जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टरों ने इनकी हालत को देख के, कंडीशन को देख के बोल दिया था कि बस, पहले हॉस्पिटल से जवाब दे दिया गया था, आईसीयू में चले गए, बेड पर चले गए, डायपर लगा के रखना पड़ता था, कोई मूवमेंट नहीं था। पर जब खुदा की हजूरी में खुदा ने छुआ, फिर से खड़ा किया है, परमेश्वर को थैंक यू बोलते हुए, थैंक्स करते हुए, इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद देते हुए सब जन थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद दे सब जन। इस बहन का नाम अनुराधा है और ये यूपी के रहने वाले हैं। 13 साल से लगातार इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। बहन आप बताएं आपके साथ क्या होता था जब ये अटैक होते थे? तो सबसे पहले मैं सबको सारे लोगों को जय मसीह की बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम अनुराधा है, मैं यूपी लखनऊ से बोल रही हूँ। मैंने 13 साल से दुष्ट आत्मा परेशान करता था और यही बोलता था कि मुझे थप्पड़ मारता था और जब गलत संबंध बनाता था। मैं ये बात अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती थी। एक बार बोली तो कहने लगे कौन आया था? मैंने कहा कोई नहीं, आप ही थे। तो फिर दोबारा बोला, फिर यही बोला। तब से मैंने उनको बताना भी बंद कर दिया। लेकिन वो आज सुन रहे होंगे, मीटिंग में हैं। मैं बहुत शर्मिंदगी हूँ, लेकिन बट अब मैं खुद सबके सामने अपनी गवाही को दे रही हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हस्बैंड को विश्वास दिलाए कि आप बहुत ज्यादा उस समय दुखी थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन बहुत जगह गए, बट मैं किसी से ये नहीं बोलती थी कि मेरे को ये हो रहा था। बट घर में भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि सारे लोग कहते कि तू मेकअप ज्यादा करती है, मेकअप ना किया कर, तू अभी शादी होके आई है, यही बोलती है कि ये थप्पड़ मारा, ये मारा। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके बाद जब इनको अंकुनुल्लाह मनीषी के साथ जुड़े, लगातार प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी कि आप डिलीवर हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, उसके बाद से आज 6 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस दुष्ट आत्मा से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवर किया उस 13 साल पुराने अटैक से।
परमेश्वर ने इनको आजादी दी। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को हिलाएं इक्लेसिया चर्च ब्रांचेस और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट गवाही हमारे पास फिरोजपुर चर्च से आई है। इस सिस्टर का नाम रोज है और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जेमसी, मेरा नाम रोज है। मैं ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ब्रांच ਚ अपनी गवाही देन जा रही हाँ। 10 साल पहला ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਲਈ, 3-4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, वो सालों पुराना अस्थमा का रोग उसी समय इन्हें छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है। जहां पे 4 डॉक्टर बदले, लगातार दवाइयां खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रार्थना को रिसीव किया, वो रोग इन्हें छोड़ के जाता रहा और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। आप देख पा रहे हैं, जो बहन थोड़ा सा भी चलते थे, सांस फूलनी स्टार्ट होती थी, आज दौड़ पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सुमनिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महाराष्ट्र हूँ, मुंबई। मुंबई से। जी। जून 2005 में आपकी शादी हुई थी। जी जी। उसके बाद एक बेटी आपके पास। उसके बाद से आपके जो पीरियड से इरेगुलर हो गए थे। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहनी शुरू हुई थी। आप खुल के बताएं उन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या दिक्कतें आपको रही उस समय? पहले ब्रदर ऐसा था कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो साफ नहीं आती थी, वो हल्का हल्का दाग जैसे आता था। तो मुझे जैसे कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उससे पहले जब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे इतने साल, डॉक्टर का क्या कहना था? इसके पीछे क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? डॉक्टर ये बोलते थे कि आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं है, इसलिए आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। कितने साल आप प्रेग्नेंट नहीं हुई? 16 साल। 16 साल में एक भी बार टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा? जी नहीं। मन में क्या आता था, लोग क्या बोलते थे? मन में यही आता था, सब लोग यही बोलते थे कि आप, तुम्हारे पास एक ही बच्ची है, दूसरा बच्चा होना चाहिए। तो फिर मैं बोलती थी परमेश्वर ने मुझे एक बेटी दिया है, मुझे कोई कमी नहीं है, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मुझे देगा। आप बताएं भाई, आपको लोग क्या बोलते थे, कैसी बातें सुनने को मिलती थी उस समय? सबको जय मसीह की। मुझे लोग बोलते थे, जब मैं प्रभु के बारे में बताता था तो लोग बोलते थे तेरे पास तो है नहीं। आप पहले से ही मसीह में हैं जी, और आप लोगों को बताते थे यीशु मसीह के बारे में। जी जी। क्या बोलते थे लोग फिर? क्या लोग यही कहते थे कि आपके पास एक ही बेटी है, और बहुत सारी बातें बोलते थे कि मतलब पहले आप ब्लेस हो जाओ फिर हमें बताओ। तो बहुत सारी बातें बोलने वाले बोलते ही थे। डॉक्टर के पास गए लेके अपनी वाइफ को आप दोनों? डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई करते रहो। फिर अगले महीने ऐसे साल कई साल निकल गए और फिर उसके बाद में हमने सोचा कि चलो अब परमेश्वर के हाथ में ही छोड़ देते। और फिर मैं मार्च में मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं और मैं यहाँ पे आ गया। मैंने सोचा कि एक ब्रांच होनी चाहिए मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया और उसके बाद में मुझे पता चला कि 2 अप्रैल को ब्रांच ओपन हो रही है और मैं यहाँ से चला गया वहाँ सेवा करने के लिए। और मुझे जब 2-3 महीने बीत गए तो वाइफ के शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, तो उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ 4.5 महीने से प्रेग्नेंट है। आप उसमें सेवा
करते थे। जी जी, आपने सेवा करने का फैसला लिया था। जी ब्रदर, अभी भी मैंने पूरा जीवन अंकुर नरोला मिनिस्ट्री को दे दिया है। और जब आपने सेवा करने का फैसला लिया, 16 साल से आपकी वाइफ कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। जी ब्रदर, जैसे ही फैसला लिया उसके कुछ ही महीने के बाद चेक किया गया तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। सेम वही महीना था, मार्च का ही महीना था। और जब हमने चेक किया, हम तो वाइफ भी मतलब 4.5 महीना हो गया, इनको पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। और हम सोच रहे थे थोड़ी बहुत दर्द होती होगी और कुछ होगा। तो जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि 4.5 महीने का बच्चा है। तारीफ करें परमेश्वर की पहले जोर से कि 16 साल में एक भी बार टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखा प्रेगनेंसी का। आस टूट चुकी थी, उम्मीद नहीं थी। और 16 साल के बाद जब डिसीजन लिया सेवा करने का तो 4 महीने के अंदर अंदर इनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी। परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद आप डॉक्टर के पास भी गए चेक करवाने के लिए? जी ब्रदर। क्या कहना था डॉक्टर का? डॉक्टर ने पूछा कि आप कहाँ से इलाज किए, कैसे क्या हुआ। तो मैंने बताया कि मैं खामरा चर्च गया था और मैंने ऐसा डिसीजन लिया। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, बोले फिर आप 16 साल क्यों बिता दिए, पहले जाना था आपने। तो मैंने कहा सर वो मेरी गलती थी कि मैं लेट गया। तो उन्होंने भी कहा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर भी इस बात को माने। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें पहले इस गवाही के लिए। और कितने साल के बाद ये बेटी हुआ? ये 16 साल के बाद, यानी 17वें साल बाद मुझे बेटी हुई। 17 साल के बाद? जी। ऊंची आवाज में बोले एक बार हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें बड़ी गवाही के लिए। किसे दी क्यों भार है तू ना घबरावी, यहोवा साडे नाल है तू ना घबरावी, यहोवा साडे नाल। तालियों के साथ साथ वर्शिप करते हुए यहोवा साडे नाल है, नाल है ओ नाल है, यहोवा साडे नाल है, नाल है नाल है, यहोवा साडे नाल है। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। और तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए एक बार जोर से, जितना जोर है जितनी ताकत है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आप लोग बोलते थे कि पहले तेरे हो जाए, हाँ जी, फिर हम विश्वास करेंगे। जी। अभी क्या बोलते फिर? अभी बहुत सारे लोग आए, बोले आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया तो हमारे जीवन में भी देखा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं जो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन फिर लोग कहते हैं 17 साल बाद तुझे बेटी हुई। मैंने कहा वो खुदा ने दिया, अब उसकी इच्छा। और मैं यही कहता था परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैंने प्रभु के सामने अगर ये शब्द रखा होता कि मुझे बेटा चाहिए तो मुझे बेटा मिलता। मैं इस पवित्र पुलपेट से बोल रहा हूँ, मैंने बोला प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब मैंने सुना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो खुदा की इच्छा पूरी हुई। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा साडे नाल है, नाल है ओ नाल है, यहोवा साडे नाल है, नाल है नाल है, यहोवा साडे नाल है। तारीफ करें उस परमेश्वर की, क्योंकि जो बच्चे परमेश्वर की ओर से हैं वो बेटा है वो बेटी है, मायने नहीं करता। अगर वो परमेश्वर ने दिए हैं तो वो बड़े होकर परमेश्वर के ही कामों को करेंगे और आपके और परमेश्वर के नाम को वो रोशन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम लखविंदर है और ये गवाही इनकी बेटी की है। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि इनकी बेटी को कैसे परमेश्वर ने हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਕਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਐਲਬੋ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਡਿਫੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲੀਅਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬੋ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਪੋਸਟਲ ਨੇ ਖਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੀ ਐਲਬੋ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਫੀਲ ਹੋਈ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਲਬੋ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ है। बड़ी टेस्टमनी ਲਈ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਸੀ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस छोटी बच्ची की उम्र अभी 9 साल की है और 20 फरवरी 2024 को ये बेटी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और लेफ्ट एल्बो का जॉइंट था वो डिसलोकेट हो चुका था, अपनी लेफ्ट बाजू को मूव नहीं कर पाते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया था और मेडिसिन भी खाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, अपनी बाजू को मूव करना शुरू किया और उस दिन के बाद से ये बच्ची पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? अमनदीप कौर। कहाँ के रहने वाले आप? होशियारपुर। 26 अगस्त 2023 को इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद पागलपन के अटैक इनके ऊपर होने लगे थे। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी, क्या होता था आपके साथ? मैं घरों भज जाती सी, मेरे बन के रखते सी, मेरे घर दे बहुत ज्यादा दौड़दी सी, घरों भज जाती सी, अन्य जगह ते भी गए सी, फिर भी आराम नहीं आया। पर असी चर्च में जब ये पागल हो चुके थे तो इनके परिवार वाले रस्सियों के साथ, सांकलों के साथ इनको बांध के रखते थे और 5 से 6 बार ऐसा भी हुआ कि आप घर से भाग गए थे। हाँ जी। और कोई सुध बुध नहीं रहती थी, अपने सिर को ये दीवारों से मारते थे। हाँ जी। फैमिली पर पत्थर ईंटें मारते थे। हाँ जी। अपने बालों को नोचते थे। यस। लोगों को गालियां निकालते थे। हाँ जी। और क्या क्या ऐसी चीजें आपके साथ होती थी? बहुत भज जाती सी मैं घरों, मम्मी हुणी मैनू फड़ के लियाउंदे हुंदे सी, मैं अद्धा 2-2 किलोमीटर गढ़दीवाल तक भज जाती सी घर तो अपने। और कई बार एक दिन में 20-20 बार आप नहाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्या कंट्रोल नहीं था? क्या था आपको प्रॉब्लम? मैंने दुष्ट आत्मा दे अटैक इन्ने होण लग पे कि मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती सी। मैनू पता नहीं लगदा सी मैं कौन मेरे मम्मा या कौन मेरे पापा या। मैं किसी नू भी नहीं बख्शदी सी, अपने ब्रदर नू भी मार दिंदी सी। और आपके हस्बैंड को लोग बोलते थे कि ये पागल हो चुकी है। हाँ जी। कि तूने किसी पागल से शादी कर ली है। यस। और शादी के 8 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया। हाँ जी। डाइवोर्स हुआ तो ये उसके बाद इनका पूरा परिवार जो था डिप्रेशन में जा चुका था। इनकी हालत को देख के सारे रोते रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। और जब डाइवोर्स हो गया उसके बाद पागलपन और ज्यादा बढ़ गया था। हाँ जी। जब मायके वापस आए तो वहां पे कैसी कंडीशन थी? फिर माई के वापस आई मैं तो ठीक हो, इत्थे आके ठीक होई हां। मैं चर्च ये चर्च में आके ठीक हुए, लेकिन जब ये अपने मायके घर में वापस गए डाइवोर्स होने के बाद, तब इनकी फैमिली ने इनका इलाज जो था मेंटल हॉस्पिटल से करवाया। और नींद की जो मेडिसिन देते या इंजेक्शंस लगाते थे या वहां पे जो भी ट्रीटमेंट होता था वो हर तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने करवाया। इनके परिवार ने इनका लगातार हॉस्पिटल में इनको इलाज करवाने के बावजूद भी मेंटल हॉस्पिटल से कोई फर्क नहीं था। और 6 बार आपने फांसी लगाकर मरने की कोशिश करी। हाँ जी। क्यों मरने की कोशिश की उस समय? भी मैनू मेरे घर दे मैनू हस्बैंड ने मेरे ने छाड़ दिता सी, मैं बहुत परेशान हो गई सी, मैं इस करके फांसी लंदी सी। और जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी पागल बोलना शुरू कर दिया हाँ था। जी, बहुत ज्यादा सारे लोग मैनू पागल कहते सी, कोई साडे घर नहीं सी होंदा। इतनी ज्यादा इनकी जो लाइफ उस समय खराब हो चुकी थी। आप बताएं आपकी बेटी की हालत कैसी थी? आप तो घर बहुत में ज्यादा खराब ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ आस पड़ोस वाले जो बोलते थे कि ये पागल है, ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ और ਤੇ जब ये घर पे थी आपकी बेटी तो उस समय इसकी हालत कैसी थी, मतलब क्या करती थी ऐसी हरकतें? ਘਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਬੰਨ ਬੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ भी 2 महीने साढ़े कढ़ाए उन्हें मतलब इनको घर में पकड़ के रखने के लिए किसी न किसी को घर पे रुकना ही पड़ता था। बहुत ज्यादा रुकना पड़ता था। मैं 6 महीने काम नहीं करके कोई भी वेख्या मैं पानी कुड़ी मगर ही रही ते मैं अपने रब दे दासां नूं बहुत धन्नवाद दिंदी हां जिन्हां ने साडी बांह फड़ी जे इत्थे ना आउंदे ते सानूं कित्थों अरमान नहीं आउणा। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। ये आप जब ऐसी टेस्टमनीज को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति जो इस हालत में रहा है और वो व्यक्ति जो उसके साथ रहा है उसको पता होता है कि कंडीशन कैसी थी, लाइफ कैसी थी। अपनी ही बेटी को जवान को देखना कि घर में पागल हो चुके और अपने बच्चे को जिसको इतने प्यार से पाला पोसा है उसको बाद में रस्सियों के साथ सांकलों के साथ बांध के घर में रखा जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस परिवार की उस माँ की हालत क्या होगी। और जब ये यहाँ पे आना शुरू हुए अंकुलन मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया फिर इन्होंने 28 दिसंबर 2023 को इन्होंने प्रेयर माउंटेन पे जो व्हाइट कार्ड बनता है वहां पे जब इन्होंने ले हैंड के लिए कार्ड बनवाया तो ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। आप बताएं खुद के जब आपकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद इसके जीवन ਬਾਅਦ में? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੜਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੋਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੀ। मैं कहनी रब दे प्रचार सुनने तो सुनो नहीं तो फोन बंद करके रख दो। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें नाचते और झूमते हुए उछल उछल के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया बोले सब है यहोवा तेरे किसे दी क्यों पाल है तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है तालियों के साथ नाल है यहोवा साडे नाल है नाल है यहोवा साडे नाल है नाल है ओ नाल है यहोवा साडे नाल है नाल है ओ नाल है यहोवा साडे नाल है। आपकी तारीफ ऐसी होनी चाहिए जो आज सकने की ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जब आप ऐसी टेस्टमनीज को सुनते हैं आपने सिर्फ सुनना नहीं है आपने घर जाके अपने पड़ोसियों को बताना है अपने रिश्तेदारों को बताना है अपने लोगों को बताना है। आज जब ये बहन टेस्टमनी दे रही थी बहुत सारी बहनें जो कलीसिया में बैठी वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि जब आप फील करते हैं कि लोग किस मुसीबत से निकले हैं तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने काम कितना बड़ा किया है। तो ये टेस्टमनी जो है जब आप लोगों को सुनाएंगे उनको बताएंगे तो ये गवाहियां उनके जीवन में उद्धार को लेके आएंगी डिलीवरेंस को लेके आएंगी आशीषों को लेके आएंगी। वो लोग चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। अंधकार विचों तेनू आपे ओ छुड़ावेगा ताकता जहान दियां मिट्टी विच रोल देंदा आत्मा दे फल दे के जोरे ओ बनावेगा के अगे है यहोवा के बन जांदे राह रे तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह पर। हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है, कहाँ से आप? यूपी से। 2012 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के 1 मंथ के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सिस्टर आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी तो क्या होता था? तो मुझे पानी दिखाई देता था और मुझे सपना आता था कि तुम्हारे बच्चा नहीं होने देंगे। जब रात से सुबह होती थी तो मुझे मेरे ब्लीडिंग आने लगती थी। और जब आप 2013 में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो उस समय 1 मंथ के बाद आपको एक ड्रीम आया था। आओ। क्या आया था ड्रीम? तो ड्रीम आया कि अब तुझे बच्चा नहीं होने देंगे। दुष्ट आत्मा आपको बोल रही थी कि मैं तेरे कभी भी बेबी नहीं होने दूंगी। आओ। और उसके अगले ही दिन ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई और आपका मिसकैरेज हो गया। आओ। और फिर सेकंड टाइम 2014 में आप फिर से प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और फिर 1 मंथ के बाद सेम सपना आया आपको। हाँ जी। और उस सपने के बाद फिर से आपका नेक्स्ट डे ही मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। और ऐसे होने के कारण आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगा। हाँ जी। कितना ज्यादा परेशान करते थे वो परिवार वाले आपको? क्या क्या हो रहा था आपके साथ आप बताएं। सब लड़ाई झगड़ा सभी करते थे। बेबी ना होने के कारण हाँ जी। वो आपको ताने देते थे। हाँ जी। परेशान करते थे। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा होने लगा कि फर्स्ट वो मैरिज में उस हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया था। हाँ जी। और फिर आपकी दोबारा 2020 में फिर से मैरिज हुई। हाँ जी। और सेम मैरिज के बाद फिर से आपको जब सेकंड मैरिज हुई तो फिर से दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हाँ हुए। जी। क्या क्या होता था इस बार? फिर मुझे हैवी ब्लीडिंग आने लगी और हैवी ब्लीडिंग होने के साथ साथ मुझे मांस का टुकड़ा भी आता था। इस बार दुष्ट आत्मा के अटैक और बढ़ गए। हाँ जी। दिक्कतें परेशानियां और बढ़ गई। हाँ जी। और जब इस बार आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, पीरियड इनरेगुलर हो चुके थे, हाँ जी। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी। हाँ और जी। मांस के टुकड़े अंदर से बाहर निकलते थे। हाँ जी। और आप इस ऐसी कंडीशन को, इस हालत को देख के बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे, रोते रहते थे। हाँ जी। क्या आता था उस समय मन में? फिर मन में ये आता था कि मैं रहूं ना, इससे अच्छा मैं खत्म कर दूं अपने को। क्योंकि बेबी कंसीव नहीं कर पाते थे। हाँ जी। और सेकंड मैरिज में अटैक बढ़ चुके थे, परेशानियां बढ़ चुकी थी। हाँ जी। पर इस समय जो आपके हस्बैंड थे तो वो पहले से ही प्रभु में थे। हाँ जी। और उनका विश्वास प्रभु पे था कि चिंता मत करो, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हाँ जी। और आप इस विश्वास के साथ प्रभु में बने रहे। हाँ जी। 31 दिसंबर 2020 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में, यह चर्च में मीटिंग को उस दिन अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं कमांड करता हूं हर एक रोग को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक पावर को जो शैतानी आपकी लाइफ को छोड़े और बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ और छूट जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बहन, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया और घर चले गए। हाँ जी। और घर जब आप रात को गए सोए तो आपको एक ड्रीम आया। हाँ जी। क्या आया था ड्रीम, आप बताएं। सपने में पापा जी आए और बोले बहन तू आशीषित है, बहन तू आशीषित है, चिंता मत कर, तू ब्लेस है, तू आशीषित है। हाँ जी। और उस सपने के बाद फिर क्या हुआ आपकी लाइफ में, बताएं। तो मैं चेक की तो मैं प्रेग्नेंट थी। नेक्स्ट मंथ ही आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। जनवरी 2021 में आप प्रेग्नेंट हुए। और प्रेगनेंसी में इस बार कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। नहीं। कोई गलत सपना नहीं आया। नहीं, कोई नहीं। और 13 अगस्त 2021 को परमेश्वर ने आपको हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हाँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सच, अगर आपने ये गवाही को ध्यान से सुना है तो ये बहुत बड़ी और अद्भुत है। यही नहीं, ये इनका विश्वास बढ़ता गया। खुदा ने इनकी बड़ी शर्मिंदगी को इनकी लाइफ से निकाला। 2024 में ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब तारीफ करे, थैंक्स करे। खड़े हो जाओ सब खड़े होकर थैंक्स करें खुदावंद का। नाचते हुए, झूमते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की अनुग्रह और मसा इस तरह से बह रहा है, ऐसी अद्भुत गवाहियां हैं। जी करता है आपको खड़े रखें और गवाहियां सुनते रहें। आप ब्लेस होते रहें भाई। जैसे ये लोग ब्लेस हैं, आप भी आज ब्लेस होंगे।
खुदा आपको खुद की गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। झूमते हुए, नाचते हुए इन सब गवाहियों के लिए थैंक्स करें। परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस के लिए, मसा के लिए, खुदावंत के दास के लिए धन्यवाद देते हुए, नाचते हुए थैंक्स करें। हालेलुया बोलते हुए थैंक्स करें सबके। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी है बत भला। खुदावन मेरी रोशनी मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी